आज जानेंगे फिजिक्स का जो अनदर लेक्चर है दैट इज डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये जो हमने सीरीज चालू किया इसमें हम डीपीपी से रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे जो कि जनरल वर्कशीट है। ठीक है, 9th के फाउंडेशन को मैंने थोड़ा हायर लेवल का दे दिया है। ठीक है, तो इतना बहुत ही वो जंप हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस करते जाना बेटा, और याद रखना प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। फिजिक्स में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, आइडियाज कब आपके डेवलप होते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। राइट, माइंड में पक्का याद रखना। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द लेक्चर हियर। तो आज का जो वीडियो है दैट इज डिपेंड ऑन द नीट एंड जेई। राइट, तो ये वीडियो मैं अभी जो अपलोड कर रहा हूँ, अभी जो मैंने सीरीज चालू किया विच इज बेस्ड ऑन द नीट एंड जेई। ओके, जो कि थोड़ा सा टफ लेवल का है, मेन लेवल का है। ओके, सो दैट इज अ लेक्चर नंबर 2 हियर। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 को अपलोड किया है, जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना। राइट, तो ये जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अगर ये 11 का आप अगर छोड़ के डायरेक्ट जंप कर रहे हो 12 पे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए फिर बहुत हार्ड जाएगा आगे चल के इन फ्यूचर। ओके, तो इसको मिस मत करना। डीपीपी हम सॉल्व करेंगे जो कि वर्कशीट है, जो कि मैंने दिवाली डेज में दिया था। ओके, सो विल सॉल्व इट। राइट, ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलो, राइट, उन्होंने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7, a block of mass small m on the rough horizontal surface is acted upon by the two forces। अभी आप देखोगे तो जो ब्लॉक है m, उस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक सीधा जा रहा है, राइट, विच इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और दूसरा जो है विच मेक्स द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंगल पे वो एक्ट हो रहा है। वो एंगल हमें दिया है थीटा। ओके, डन। अब जब बॉब और यू कैन से द ब्लॉक विच इज एट द इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो फोर्स दे आर बैलेंसिंग टू ईच अदर। अभी जो फोर्सेस वहां पे एक्ट हो रहे हैं दे आर बैलेंसिंग टू ईच अदर। याद रखना इक्विलिब्रियम कंडीशन, याद रखना जब भी वर्ड आता है इक्विलिब्रियम तो याद रखना फोर्सेस एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, बैलेंस करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, बैलेंस करने लगते हैं। डन। तो व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, which is a very simple, if you know the rules of the vector। अगर आपको रूल्स ऑफ वेक्टर आते हैं तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना बहुत हार्ड जाएगा। चलो मैं इसका एक रफ डायग्राम आपको बना के देता हूं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आई विल टेक द हॉरिजॉन्टल। राइट, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, यू नो। इस पे हमने लिया एक ब्लॉक। राइट, हमने लिया एक ब्लॉक इस पे। राइट, अब अगर आप देखते हो तो इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहा है, एक ऐसा एक्ट हो रहा है फोर्स। राइट 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 राइट, अभी सीधा जा रहा है, देखो, डन। और जो दूसरा फोर्स है एक ऐसा जा रहा है। राइट, ऐसा एक्ट होते होते सामने जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग? डायग्राम देखो अब बना रहा हूं। ठीक है, अब इस ब्लॉक का मास अगर आप देखते हो तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में यहाँ पे आपको दिखाई देता हूं। ठीक है, so I will take the angle of inclination, sorry, so that angle is nothing but the theta। अभी जो एंगल दिया वो थीटा है। राइट, अभी आप देखोगे दिस इज अ f1 वेक्टर, राइट, एंड दिस इज अ f2 वेक्टर। अब अगर आप देखते हो दिस इज एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। इस ब्लॉक का मास दिया उन्होंने यम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यम मास है। अब वेट किधर एक्ट हो रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। रूल्स ऑफ द वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है देखो बेटा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको रूल्स ऑफ वेक्टर नहीं आते तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी अब मैं तो ईजिली इसको प्लॉट कर रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम में। राइट, चलो, डन। थीटा एंगल फॉर्म हो चुका है। अगर आप देखते हो तो थीटा की एडजेसेंट साइड यानी क्या होती है, कॉस होती है। अपोजिट साइड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये क्या होती है, साइन। अगर मैं f2 को अगर रिजोल्यूशन फॉर्म कर दूं, क्या कर दूं, रिजोल्यूशन अगर मैं f2 के फॉर्म कर दूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है। राइट, हाँ,
सो दिस इज आई विल टेक द F2। अब ये एंगल है, एंगल का देखोगे तो कौन सा साइड हो गया, ये अपोजिट साइड, तो क्या बना, दैट इज F2 sin थीटा, राइट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आर अंडरस्टैंडिंग? कितना सिंपल है बेटा, देखो, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड से मैं यहाँ पे इसी डायरेक्शन में F2 का एक कंपोनेंट जो कि F1 के अलॉन्ग है, आर अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? ओके। अब अगर आप देखते हो तो इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फोर्स F2 का एडजेसेंट साइड है तो क्या फॉर्म होगा, कॉस थीटा। और ऊपर की डायरेक्शन में आपको पता है कौन सी रिएक्शन फॉर्म हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? कितना सिंपल है बेटा, कितना आसान है। मैंने इस ब्लॉक को एनालाइज किया, रूल्स ऑफ द वेक्टर्स को अप्लाई किया, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर को सीधा अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे ये जो न्यूमेरिकल है, इफ आई एम अ स्टूडेंट, विद इन द 1 मिनट मुझे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आइडिया चलने चाहिए अपने माइंड में, राइट। तो ये F2 आई विल रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट्स। Now this is opposite, so this is opposite. Form the rectangle there. You will get the rectangular components, right? So here this is adjacent side. This is a what? F2 cos theta. So what you are observing there? Okay? मैंने बोला ना आपको, डायग्राम को देखो, that's it. नीचे के डायरेक्शन में दो कंपोनेंट जा रहे हैं। कौन से? चलो, कौन से जा रहे थे? फट बोल के बताओ। एक है F2 cos theta और दूसरा कौन सा है, वेट, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में, जहां फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑफलाइन क्लास में पूरा समझाया मैंने, हाउ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिलेट विद द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। नाउ दिस नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग द टू फोर्सेस, सो आई कैन टेक द इक्वालिटी, राइट। इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो डेफिनेटली बैलेंसिंग हो रहा है, राइट। तो n is equal to, that is a F2, so I will take the capital, that is a F2 cos theta plus what, mg, right? Are you understanding? Done. उसके बाद देखोगे तो इस डायरेक्शन में अगर ये गाड़ी, चलो गाड़ी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट नहीं होता है, हाँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि पीछे के डायरेक्शन में एक्ट होता है। मोशन अपवर्ड, ये इस डायरेक्शन में, अगर गाड़ी का जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो फ्रिक्शन उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग नाउ, दिस इज अ ब्लॉक पे दो चीजें एक्ट हो रही है। एक तो F1 फोर्स, उसके साथ कंपोनेंट भी एक्ट हो रहा था, दैट इज आई विल टेक द F2 sin थीटा। उसके एक्जैक्ट अपोजिट में फोर्स ऑफ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। आर अंडरस्टैंडिंग? तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल सकता है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2 sin थीटा बाय टेकिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। कितना सिंपल है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेते हो आप, ठीक है, तो क्या होता है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू विच रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू F1 प्लस F2 sin थीटा। आर अंडरस्टैंडिंग? तो नॉर्मल रिएक्शन की तो हमने वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, सो आई विल पुट अप दैट वैल्यू इन द इक्वेशन, सो विल गेट दैट इज म्यू Vs इनटू व्हाट, दैट इज F2 cos थीटा प्लस mg, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2 sin ऑफ थीटा, राइट। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन की टर्म है डेफिनेटली इधर तक किस में जाएगी, डिवीजन। तो म्यू Vs इज इक्वल टू क्या आया, दैट इज F1 प्लस F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, F2 cos थीटा प्लस mg, राइट। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर अस। तो कहाँ पे है ये अपना ऑप्शन, दैट इज F1 प्लस F2 sin थीटा प्लस divided by mg plus F2 cos theta, commutative law, right? So which option is right for us? Option A is a right for us. Are understanding? Clear? हर चीज मैंने समझा दिया आपको। रूल्स ऑफ द वेक्टर किस तरीके से अप्लाई करना होता है, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स किस तरीके से अप्लाई करने होते हैं न्यूमेरिकल्स में, मैंने आपको समझा है, राइट?
डन, ओके, क्लियर। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। अब उन्होंने दिया गया है, ठीक है, चलो रीड करते हैं, आइडिया बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। An object at the rest in the space suddenly explodes into the three parts of the same mass. The momentum of the two parts are 2p I cap and p j cap. Then the momentum of the third part is, right? जो एक ऑब्जेक्ट था, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। So I will take here the 3 dimension. Okay, so this object I will take in the 3 dimension like this. Okay, ये एक्सप्लोड हो गया 3 पार्ट्स में, राइट? कुछ पार्ट विच इज अलोंग द विच एक्सिस गया है, x एक्सिस, नाउ दिस इज द x, दूसरा गया कौन सा, y, तो तीसरा क्या है, z है, राइट? तो हमें करना क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। An object at the rest in the space suddenly explodes into the 3 parts of the same mass. यानी अगर ये मास कैपिटल M है तो m/3 which is going along the what, x axis, m/3 which is going along the what, y axis, and m/3 which is going along the what, z axis, right? Okay. And उनका क्या दिया, मोमेंटम दिया। चलो, जो आई कैप रिप्रेजेंट करता है, राइट, जो पार्ट जो टूट के जा रहा है विच इज अलोंग द विच एक्सिस, एक्स, वो उसका मोमेंटम दिया। मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कितना दिया, दैट इज 2p दिया। अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्शन सेट करना है तो व्हाट यू हैव टू टेक, दैट इज px आई कैप, तो उसके साथ px आई कैप, क्योंकि यहाँ पे जो दिया उसके लिए उन्होंने रूल्स किसके अप्लाई किए, वेक्टर्स के रूल्स अप्लाई किए, राइट? दूसरा जो पार्ट उछल गया होगा अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है, उसका मास m/3 वाटर इट में भी, उसका मोमेंटम दिया उन्होंने, दैट इज px j कैप, ये फॉर्मेट में जो कि p है, राइट? और j कैप अटैच किया। j कैप क्या बोल रहा है, what the I cap and the j cap are talking to us, that object, or you can say the part of an object which is traveling along the x and y axis respectively. Am I right? Done? हो गया माइंड में फिट। अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्ट निकालना है, राइट? तो क्या कर सकते हैं, what we have to take, we have to take the vector product. Am I right? वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हम जाते हैं so डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना, आई थिंक सो। मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्ट, खाली मैग्नीट्यूड है, ऑल ऑप्शन हमें बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, बाकी कुछ लेना देना नहीं अपने को, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा पता है, ठीक है? इफ यू वांट टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, तो रिमेंबर वन थिंग, द मैग्नीट्यूड कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension respectively. So now carefully observe, this is a 2 dimension problem, right? So what you will take, if you want to determine the momentum, then under root of what, px square plus py square as it is. So we'll put up that values. So px की वैल्यू कितना आएगी, that is a 2p आएगा, right? So I will take the 2p as it is, उसका क्या आएगा, स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एज इट इज, तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ वॉट, 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ वॉट, 5p स्क्वायर। तो आप क्या बोल सकते हो, सो अंडर रूट ऑफ 5 एज इट इज और स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर कितना आएगा, p। तो जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा, आप क्या करना, आप सबका एडिशन करना, आपको p मोमेंटम मिलेगा। आर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर? तो ये क्या है, बैलेंसिंग। इतना मोमेंटम अगर ये 2 पार्ट्स को मिला है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करने के लिए उसको कितना मोमेंटम एक्वायर करना पड़ेगा, इतना, जो कि कौन से एक्सिस के अलावा होगा, जेड एक्सिस। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, p अंडर रूट ऑफ 5 है। डन, क्लियर, माइंड में हो गया फिट। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल। चलो,
अ कोएफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इज डिफाइंड एज। सो मैंने इससे पहले समझाया था कि फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो आई विल टेक हियर द व्हाट, आई विल टेक द हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक दिस। सो आई विल टेक हियर द ऑब्जेक्ट, राइट। सो ऑब्जेक्ट को मैं कौन सा इससे दिखाऊं, चलो पीले से दिखा देता हूं। नाउ दिस इज अ ऑब्जेक्ट, राइट। दिस ऑब्जेक्ट हैज अ मास, राइट, मास है। अब मुझे बताओ, अगर इसको मास है तो ग्रेविटी चुपचाप बैठेगी क्या? नहीं, ग्रेविटी अटैच हो जाएगी मास के साथ और यहां पे फोर्स ड्यू टू वेट क्रिएट हो जाएगा। पर याद रखना यहां पे इस सरफेस पे कांटेक्ट फॉर्म हो रहा है, कांटेक्ट, और जहां पे दो चीजें कांटेक्ट मेड करती हैं, दो चीजें कांटेक्ट बनाती हैं, वहां पे क्या फॉर्म होता है? फ्रिक्शन। अगर इस ऑब्जेक्ट का अगर मोशन मैं कंसिडर करता हूं, इस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, सो ड्यू टू द फ्रिक्शन वो ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद रेस्ट में चली जाएगी। तो अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन। तो याद रखना जहां पे फ्रिक्शन है, जहां पे वेट है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर बनाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ये सभी का मिला के जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो उसमें मैंने रिलेशन समझाया था स्टूडेंट को। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ पीपल आर एबल टू रिमेंबर। जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। So if you want to remove the proportionality sign, you have to take the what? Constant. So I will take the mu s into what? N. So that is the force of friction. So mu s is equal to what? F by what? N. अब उन्होंने दिया क्या? ठीक है, अब देखो mu is equal to F by R, where R अगर वो देखोगे तो R उन्होंने हमारे लिए क्या बोला है? कौन सी रिएक्शन बोला है? नॉर्मल रिएक्शन। सो एन के जगह पे उन्होंने क्या दिया? आर दिया। क्लियर? तो विच ऑप्शन इज राइट फॉर अस? ऑप्शन सी इज राइट फॉर अस, राइट। एनी डाउट? क्लियर हो गया माइंड में फिट? नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहां पे अगेन रूल्स ऑफ द वेक्टर अप्लाई करने होते हैं, बट वेक्टर जान के क्या करोगे? सेंसेस कब बनाओगे? ठीक है, टेक्निक्स ही हमें विन कराती है, हमारे कंसेप्ट हमें विन कराते हैं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स काम में नहीं आती है। ठीक है, जितना मुझे आता है, मुझे थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं बोलता हूँ। इस दुनिया में बहुत सारा नॉलेज है, हर एक लोगों के पास अच्छा है, राइट। मेरे से भी बेहतर मेरे टीचर हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, याद रखिए। तो किस बात का गर्व, किस बात का ईगो होना चाहिए आप में? ठीक है, आपसे भी बेहतर इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, यकीन मानिए, खुद का ईगो किल कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, राइट। बाय एक्सेप्टिंग द मिस्टेक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है इंस्टेड ऑफ द ईगो। ईगो किसी काम का नहीं है, आपसे भी बेहतर इस दुनिया में बहुत लोग हैं, ये सोच करके चलना है स्टूडेंट ने, राइट। चलो जस्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया क्या उन्होंने? A block of mass 15 kg is resting on the rough inclined plane as shown in figure. The block is tied by the horizontal string which has a tension of 50 Newton. The coefficient of the friction between the surface of contact. Right. चलो सॉल्व करते हैं, लेकिन डायग्राम बनाते हैं, राइट। सो डायग्राम बनाने के लिए ये इतना ही मुझे कुछ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ डायग्राम, लाइक दिस, राइट। एंगल दिया उन्होंने 45, सो दिस एंगल इज अ 45 डिग्री, राइट। उन्होंने ब्लॉक दिया, तो ब्लॉक को मैं एज अ पॉइंट मास कंसिडर करूंगा, जिसके कारण मैं फोर्सेस इजीली डिटरमाइन कर सकूं। आर अंडरस्टैंडिंग? चलो निकालेंगे फिर। अब कौन सा ले लो? तो पीला तो पहले ले लिया, ये ले लेता हूं, ठीक है। अब जो टेंशन है इस डायरेक्शन में, ये स्ट्रिंग से बंधा ना, तो टेंशन
इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, याद रखना दिस डायरेक्शन में टेंशन है, टी है, राइट। दो पैरेलल लाइन, एक लाइन इंटरसेक्टिंग, सो दिस एंगल इज ऑल्सो व्हाट 45 डिग्री। अगर ये डायग्राम थोड़ी हार्ड लग रही है तो मैं फिर से एक बार आपको बना के देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। जो इस पैटर्न से अब ये 9th वाले स्टूडेंट भी देखेंगे ना, तो मुझे उस हिसाब से बनाने हैं वीडियो, राइट। चलो, नाउ दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, स्ट्रिंग से हमने अटैच किया, राइट, कुछ इस तरीके से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट टेंशन, ठीक है, दिस इज अ टेंशन, राइट। सो इफ आई एम टेक पैरेलल लाइन लाइक दिस, अगर मैंने पैरेलल लाइन लिया इस लाइन के साथ, राइट, देखो हाँ, इस लाइन से साथ एक पैरेलल लाइन, तो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग, सो दिस एंगल विच मेड बाय दिस लाइन इज ऑल्सो 45 डिग्री, राइट। फोर्सेस को जानना जरूरी है। अगर आप देखते हो तो ये जो मास है इसको ग्रेविटी किधर खींचेगी, डाउनवर्ड, तो इस डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, वेट, राइट। सरफेस के साथ परपेंडिकुलर एक फोर्स डेवलप होगा, दैट इज अ विच रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया रफ कंस्ट्रक्शन। अब इसको परफेक्टली प्लॉट करते हैं, परफेक्टली। अब मैं जैसे ही प्लॉट करूंगा आपके माइंड में पूरे आइडियाज रन होने लगेंगे, ये प्रॉमिस है, ठीक है। ट्राई करना मस्ट है बेटा। अब बोलते राहुल सर बहुत बात करता है, ऐसा लग रहा हूँ, बट करूंगा मैं बात, क्यों नहीं करूंगा। यहाँ पे कोई मुझे डुप्लीकेट बन के रहना नहीं है। वॉट एवर हु आई एम, आई जस्ट वॉन्ट टू बी, राइट। छुपा के मैं आपसे मीठी बात करूंगा, ये नहीं होता है, मेरे से तो नहीं होता है। झूठे बात करके क्लास बहुत सारे लोग चलाते होंगे, ठीक है, लेकिन मैं सच बोल के मुंह पे ही बोल देता हूँ, नहीं आए तो नहीं आए, आई डोंट केयर, ठीक है। यही मेरी सोच है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल और बढ़ेगा लाइफ में, जी लेंगे स्ट्रगल के साथ, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो होगा। चलो, ये तो हो गया पूरा। अब ये तो मैं डायग्राम का ऐसे ही रहने देता हूँ आपके लिए, और मैं दूसरी डायग्राम मेरे लिए बनाता हूँ, ठीक है। चलो, इसको कर लिया मैंने पार्टीशन। थोड़ा कलर चेंज करेंगे क्योंकि ये कलर में ऑलरेडी थोड़ा इस अभी हैबिट बन गया ना ये इसमें, राइट। चलो, मैं फिर से एक बार प्लॉट करता हूँ, कुछ इस तरीके से था ऐसा, ठीक है, राइट। तो डायग्राम हम फिर से बनाएंगे यहाँ पे, राइट, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट मास ले लेंगे, अरे हाँ, यहाँ पे पॉइंट मास परफेक्ट बनाएंगे, हाँ, गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब नीचे की डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है, वेट। इस डायरेक्शन में, अब समझ में आया ना, टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अगर ये भी हार्ड जा रहा है तो मैं फिर से एक बार बना देता हूँ, टेंशन कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, यहाँ से, राइट। अगर आप देखते हो तो इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया, पैरेलल लाइन लिया, राइट। गड़बड़ नहीं, सिस्टमेटिक करेंगे, राइट। चलो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट का, अरे हाँ, ये ऑब्जेक्ट का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा था, टेंशन। अब यहाँ पे कितना एंगल मेड हुआ, 45, राइट, 45। अब टेंशन का कौन सा कंपोनेंट, एडजेसेंट साइड है, सो आई विल टेक द टी कॉस ऑफ व्हाट, 45 डिग्री। इस ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा ऊपर, ओके। अब अगर मैं फिर से यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर बना दूँ, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, राइट, ये ले लेंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको पता है कौन सी रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। वेट का इस डायरेक्शन में मैं कंपोनेंट डिटरमाइन कर सकता हूँ, राइट। इस डायरेक्शन में भी वेट जा सकता है। चलो, अब ये हो गया ओवरऑल, मैं आपको पूरा लिख के देता हूँ, ठीक है। सो दिस एंगल इज 45, राइट। तो एक में अगर ये लाइन ले लो तो ये भी एंगल कितना हो जाएगी, 45। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। सो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एडजेसेंट साइड है, दैट इज एम जी कॉस थीटा। अच्छे तरीके से प्लॉट करके देख लेना, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का था, तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी इधर जाने की, मोशन फॉर्म करने की, राइट। तो अपवर्ड डायरेक्शन में
उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। आर अंडरस्टैंडिंग? तो इस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ क्या होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होना चाहिए। ये तो पूरा अब देखो बना रहा हूं डायग्राम। क्लियर? क्लियर? बाद में और सिंप्लीफाई करके दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल के लिए समझ लेना 45 हो गया mg cos ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने बाद में लिखना है, दैट इज ऑफ 45 डिग्री, राइट। इस डायरेक्शन में कौन सी रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, नॉर्मल। अब अगर टेंशन का इस डायरेक्शन में कॉस है तो इसी डायरेक्शन में टेंशन का और एक कंपोनेंट दैट इज अ टी साइन ऑफ थीटा आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं फ्रॉम दीज डायग्राम्स, राइट। इतना सारा पूरा जमलिंग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार डायग्राम बनाएंगे और अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। चलो, तो यहां पे फिर से लेता हूं पार्टीशन और फिर से समझाना पड़ेगा मुझे यहां पे, ठीक है। कलर कौन सा लेंगे, ये लेंगे, सही दिख रहा है। चलो, कुछ इस तरीके का था ऐसा, ये नको, ये पैटर्न से नको, कुछ डायग्राम हमारी ऐसी थी, राइट, ओके। और ये ऐसा था, डन डन। अब यहाँ पे ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऐसा ब्लॉक था, राइट, ओके, जिसका मास कितना था, m। क्लियर? क्लियर? इस डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट एक्ट हो रहे थे, दैट इज अ t cos ऑफ 45। इसी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ क्या हो रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन भी एक्ट हो रहा था, तो दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन। वेरी गुड, रूल्स ऑफ द वेक्टर। तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में वेट दैट इज mg साइन ऑफ, अब एंगल की वैल्यू कितना है, 45। अंडरस्टैंडिंग? देखो ना, t cos ऑफ 45, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में, उसको होल्ड करा के इक्विलिब्रियम में, राइट। सो रूल्स ऑफ द वेक्टर क्या बोलते हैं, दैट इज mg साइन ऑफ व्हाट, 45 degree, that will balances the two forces, that is I will take, sorry, that is a t cos of what, 45 degree plus force of which friction, static friction। Are understanding? इक्वेशन मेरे पास बन गया। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर आप देखते हो तो मैंने पहले बोला ना, नॉर्मल रिएक्शन के साथ रिलेशन है, तो mg साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू t cos ऑफ 45 डिग्री, गड़बड़ नहीं करने का, सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे, प्लस म्यूवियस इंटू वॉट, n। क्लियर? चलो, ये मेरे को इक्वेशन मिल गया बाय सीइंग द डायग्राम। डन। अब नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं निकाल पाऊंगा तो उन्होंने बोला क्या है, हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, म्यूएस की तो वैल्यू निकालनी है, लेकिन n कहाँ है, n ही नहीं है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, राइट। चलो, अब डायग्राम को देखो, डायग्राम को देख लेना, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ओके। चलो, इस डायरेक्शन में कौन सी थी, नॉर्मल रिएक्शन, देखो ना, राइट, यहां पे ऑब्जेक्ट था अपना, ठीक है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो कि एक दूसरे को बैलेंस किया जा रहा है, कौन सा था, mg, थीटा की वैल्यू कितना है, cos ऑफ 45 डिग्री, राइट, और उसके साथ t साइन ऑफ व्हाट, 45 डिग्री। डन। यानी मैं नॉर्मल रिएक्शन दोनों को बैलेंस कर रहा है ऐसा बोल सकता हूं, राइट। सो नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंसेस द टू components, that is t sine of 45 degree plus t cos of what, 45 degree। Done? Are you understanding? अब देखिए, रेक्टिफिकेशन थोड़ी होता है, रट्टा थोड़ी मार होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट होता है, वही तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, कोई हार्ड नहीं है, इतना हार्ड लेवल का नहीं डाला था मैंने, 9 के बच्चे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन ट्राई किया उन्होंने, उसमें मुझे बहुत खुशी है। आंसर आए ना आए वो किसको, लेकिन ट्राई करना ज़रूरी है, ठीक है। सो हम सीधा सीधा वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से,
मुझे जगह चाहिए तो मैं वॉश आउट करूँगा। चलो हो गया इधर का पोर्शन पूरा। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ले लिया स्क्रीनशॉट? स्टूडेंट्स चेकआउट करूँगा मैं बाद में, कर लेना वहाँ पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिलीट। ओके, जगह चाहिए ना हमें। ओके राइट, सो इसको सॉल्व करते हैं। अब जो उन्होंने वैल्यू दिया है, क्या क्या दिया, गिवन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन दिया गया है, उन्होंने टेंशन दिया। टेंशन कितना है? आई विल टेक द 50 न्यूटन। उसके बाद मास कितना है, ठीक है, दैट इज 15 है कि 50 है, 15 kg, ठीक है। और वेट ग्रेविटी भी दिया, कितना है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी mg की वैल्यू में निकाल सकता हूँ, कितना आएगा, 15 × 10 यानी कितना आता, 150। तो सीधा सीधा हम वैल्यूज को निकाल लेंगे और सीधा उसमें डाल देंगे। mg की वैल्यू कितना है, 150, t की वैल्यू कितना है, 50, तो सीधा सीधा मिल जाएगा आंसर हमें, राइट। चलो इधर सॉल्व करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 mg साइन ऑफ 45 डिग्री। तो mg की वैल्यू कितना है, 150। साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/√2, राइट, इज इक्वल टू, हाँ दैट इज t की वैल्यू कितना है, 50। कॉस ऑफ 45 डिग्री अगेन कितना होता है, 1/√2। डन, क्लियर, प्लस म्यूवियस, यही तो वैल्यू निकालना है, इसकी तो वैल्यू हमें निकालना है, इनटू व्हाट, विच रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन का मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाला क्या, निकाला है ना, निकाला कि नहीं निकाला, निकाला है ना। तो यही वैल्यू एक तो आप सेपरेट डिटरमाइन करो या फिर बाद में पुटअप करो, ठीक है। तो या फिर नॉर्मल रिएक्शन का आप सेपरेट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे निकाल लेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो n की वैल्यू कितना आया हमें, दैट इज t की वैल्यू कितना है, 50, साइन ऑफ 45, तो क्या देख रहा हूँ, √2 ही होगा, प्लस mg की वैल्यू कितना है, 150, √2, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, दैट इज 200 डिवाइडेड बाय व्हाट, √2 एज इट इज। तो ये हमारे लिए कौन सी रिएक्शन बना, नॉर्मल रिएक्शन। तो यही वैल्यू कैन आई पुट इट इनटू दैट इक्वेशन, ओ सॉरी इधर नहीं, हाँ थोड़ा सा डायरेक्शन गलत हो गया, इधर डालेंगे नॉर्मल रिएक्शन, राइट। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। चलो ये कितना आया, 150 डिवाइडेड बाय व्हाट, √2। थोड़ा स्लोली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चे देखने वाला है इसको, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय व्हाट, √2 प्लस म्यू यस एज इट इज। ओके, यहाँ पे म्यू यस n कितना है, दैट इज 200 डिवाइडेड बाय व्हाट, √2। अब √2 ओवरऑल टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो व्हाट विल गेट द वैल्यू, दैट इज म्यू यस इंटू 200, ओके। ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 150 माइनस व्हाट, 50। तो क्या आएगा, म्यू यस इज इक्वल टू 100 divided by what, 200, so 0 0 get cancel, so that is a 1/2, that is the value of what, coefficient of friction. Done, are understanding? Cool mind रखो, steps को follow करो, concept को build करो, that is the key of success in the physics. So in it out, so इस सारा प्रोसीजर हमने किया एक आंसर लाने के लिए। तो याद रखिए बेटा, हर चीज़ आसान है, सिंपल है, बस हमारा नज़रिया अलग होना चाहिए। सो फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और लेंदी न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं की लेंथ नहीं रखूँगा, 30 मिनट्स 35 लास्ट 40 मिनट्स का ये वीडियो रहेगा। 2 3 घंटे कोई देखता नहीं, आप बीच में से छोड़ के भाग जाते हो, फिर से वो क्या हो जाता है, फिर रैंक कम हो जाता है, वीडियो का रीच कम हो जाता है। तो थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और क्या बोलते हैं, किधर भी भेजो, राइट, रीच बढ़ाओ, ठीक है। सो फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलते हैं। यहाँ पे रुक जाते हैं।